नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज अपने जो पेडागोजी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज रहने वाली है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो यह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है यहाँ पे सेमिनार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड, सेमिनार। थोड़ा ऑप्शन यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया है, तो इसका सही आंसर होगा सेमिनार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? तो ये जो संकेत जो माना जाता है वो किसे माना जाता है? वो माना जाता है विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। तो सही आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? तो सर्वोत्तम यहाँ पे जो है, यहाँ पे शिक्षण का जो तरीका है वो ढंग जो है वो कौन सा है? तो वो है निरूपण। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, ज्ञान ब्लूम वर्गीकरण में किस पक्ष में शामिल है? तो ये जो ज्ञान है ब्लूम क्लासिफिकेशन में किस पक्ष में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है ज्ञानोदय में। सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर आधारित अनुदेशन व्यक्तिगत अनुदेशन है क्योंकि, तो ये जो है वो है एक कंप्यूटर अधिगमनकर्ता के प्रारंभिक व्यवहार के आधार पर अनुदेशात्मक सामग्री का निर्णय लेता है। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट, अपने अपने शब्दों में व्याख्यान करना, अनुवाद करना और सुधार करना किस उपवर्ग पक्ष को बताता है? तो ये जो पक्ष बताता है वो बताता है बोध को। तो सही आंसर होगा इसका बोध। नेक्स्ट, संसार प्रक्रिया का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो संसार प्रक्रिया का जो सही क्रम जो है वो कौन सा है यहाँ पे? तो वो बताना है, वो होता है भेजने वाला, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता। तो सही आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट, मॉडम का पूरा नाम? तो मॉडम की जो स्पीड होती है वो केबीपीएस में कैलकुलेट की जाती है और मॉडम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। सही आंसर होगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग में सबसे कम समय दिया गया हो? तो माइक्रो टीचिंग में जो सबसे कम समय दिया गया हो तो उसे क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है शिक्षण एवं पुनः शिक्षण। तो सही आंसर होता है थर्ड। नेक्स्ट, आईसीटी के सामाजिक प्रभाव है? तो आईसीटी के जो सामाजिक जो प्रभाव है तो वो कौन सा है? वो है यहाँ पे गोपनीयता, रोजगार, प्रमाणीकरण। तो सही आंसर होगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट, मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। तो निरंतर जो फीडबैक देता है उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? तो उसे कहते हैं रचनात्मक। सही आंसर होगा इसका थर्ड नंबर। नेक्स्ट, एक शिक्षण के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? एक चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? तो वो जो कार्य है वो है यहाँ पे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को सुगम बनाना। तो सही आंसर होगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट 13 नंबर, क्रियात्मक पक्ष कब प्रतिपादित किया गया? तो ये जो क्रियात्मक पक्ष है ये जो कब प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो किया गया था 1969 के अंदर। तो सही आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट, माइक्रो टीचिंग का जनक है? तो माइक्रो टीचिंग का जो जनक है तो वो कौन है? वो है एलन। सही आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1 गीगाबाइट सही समतुल्य है? तो 1 गीगाबाइट मतलब यहाँ पे जो एक जो जीबी है तो ये किसके बराबर होता है? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा 1 गीगाबाइट का मतलब है यहाँ पे 21 डिग्री MB। तो सही आंसर होगा इसका फर्स्ट। तो यहाँ पे ये थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है 1024 MB जब होता है तो क्या बनता है अपना 1 GB गीगाबाइट बनता है। तो इसके जो समतुल्य है वो कौन सा है? 1024 MB। तो यहाँ पे ये थोड़ा क्वेश्चन रॉन्ग है अपना, इसका आंसर ये नहीं होगा। यहाँ पे जो है 1024 MB होना चाहिए। नेक्स्ट, जब विद्युत प्रवाह कट जाता है तब डेटा एवं प्रोग्राम में खो जाता है। तो ये जो डेटा जो खो जाता है वो किस में से खो जाता है? वो रैम में से। 16 का आंसर होगा यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट, निम्न में से किसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है? जिसे हम को दर से जो बाहर दिखाई देता है उसे आउटपुट कहते हैं, जैसे मॉनिटर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड। नेक्स्ट 18,
एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है तो शिक्षक को अपनानी चाहिए। तो यहाँ पे क्या अपनानी चाहिए यहाँ शिक्षक को? तो यहाँ शिक्षक को अपनानी चाहिए परिचर्चा विधि। सही आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट, आईसीटी के सामाजिक दुष्प्रभाव है। तो ये जो दुष्प्रभाव है कौन सा है? वो है साहित्य चोरी, ऑनलाइन ठगी, कॉपीराइट। तो सही आंसर होगा इसका फोर्थ नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन, आईटी एक्ट कब लागू हुआ? तो आईटी एक्ट जो है अपना जो लागू हुआ था वो हुआ था 2000 में। तो सही आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। तो शिक्षक की जो सफलता जो निर्भर करती है वो किस पे करती है? अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा। तो सही आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? तो अधिक शिक्षक जो है पसंद किया जाएगा तो वो किया जाएगा उच्च आदर्श और दृष्टिकोण वाला शिक्षक। सही आंसर होगा फर्स्ट। मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है। तो मूल्य शिक्षण का जो तात्पर्य है वो क्या है? वो है गुणों का विकास करना। सही आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। तो सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या है? वो शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। तो सही आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के लिए जिस विशेषज्ञ की आवश्यकता है वो है। तो वो क्या है? तो वो है एक कंप्यूटर अभियंता। सही आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन की मूल मान्यता नहीं है? तो मूल मान्यता जो इसमें से जो नहीं है वो है शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया। तो ये जो है यहाँ पे मूल मान्यता नहीं है। नेक्स्ट 27, माइक्रो टीचिंग में प्रतिपुष्टि के बाद होता है। तो माइक्रो टीचिंग में जो प्रतिपुष्टि के जो बाद जो होता है वो होता है पुनः पाठ योजना। सही आंसर होगा इसका थर्ड नंबर। शैक्षणिक तकनीक एवं अनुदेशन कथन प्रयुक्त नहीं रखता। तो ये जो प्रयुक्त नहीं रखता है वो कौन सा है? दैनिक शिक्षक और शिक्षार्थी के दूरगामी अधिगम से संबंध है। तो सही आंसर होगा इसका फोर्थ नंबर। रोम है। रोम जो होता है ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल जो मेमोरी है वो कौन सी है? रोम। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं 29 का जो सही आंसर होगा तो रोम होता है। तो रोम एक क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है। नेक्स्ट, ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित की गई? तो ये जो विकसित की गई थी अपने 1969 के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है सेकंड। तो आज अपने पेडागोजी की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।